आगे बढ़ते हैं। टीएमसी की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। टीएमसी की याचिका पर सुनवाई पूरी हुई, जहां सर्कुलर का पूरी तरीके से पालन करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। किसी आदेश की जरूरत नहीं। चुनाव आयोग को अधिकारी चुनने का पूरा अधिकार है। हर सेंटर में आपके एजेंट भी होंगे। ये दलील सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है। आपको बताएं, तृणमूल कांग्रेस का मानना था फैसला निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने अपनी याचिका में गंभीर सवाल उठाए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज किया और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद भी ये साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी है, हर सेंटर में आपके एजेंट भी होंगे, लेकिन चुनाव आयोग को अधिकारी चुनने का पूरा अधिकार है। किसी भी आदेश की जरूरत नहीं है। सर्कुलर का पूरी तरीके से पालन होगा। तो कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए यह बड़ा झटका है। टीएमसी पहले हाईकोर्ट अपनी याचिका को लेकर गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया कि चुनाव आयोग अपनी तरीके से काम कर रहा है। अधिकारी चुनने का उन्हें पूरा अधिकार है। किसी आदेश की कोई जरूरत नहीं है। हर सेंटर में आपके एजेंट मौजूद रहेंगे, लेकिन बड़ा झटका टीएमसी को यहां लगा है। सुमित कुमार लीगल एडिटर हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेते हैं। सुमित, क्या कोर्ट की ओर से कहा गया है? कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखते हुए साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग का जो 13 अप्रैल का जो सर्कुलर है वो कानून के मुताबिक बिल्कुल सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग जो है मतगणना कर्मियों को चयन करने के लिए जो है वो सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी को अगर रखती है तो इसमें किसी भी तरह का गलत नहीं है और इस सर्कुलर को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मतगणना केंद्र पर जो हमारा सर्कुलर है उसको बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा, क्योंकि हर मतगणना केंद्र पर हर पार्टी का जो है वो कार्यकर्ता मौजूद रहने की जो है वो इजाजत रहती है। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी को भी निर्देश दिया है कि मतगणना केंद्र के दौरान टीएमसी का जो प्रतिनिधि है वो मौजूद रहेगा, लेकिन चुनाव आयोग का जो सर्कुलर है वो नियमों के खिलाफ नहीं है। इसका साफ मतलब है कि टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का कोई आदेश नहीं दिया है, किसी भी तरह का दखल नहीं दिया है, क्योंकि 13 अप्रैल का जो चुनाव आयोग का सर्कुलर था उस सर्कुलर को टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर चुनाव आयोग सिर्फ केंद्र सरकार को ही चुनता है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ही चुनता है, तो ये नियमों के खिलाफ नहीं है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के सर्कुलर पर रोक लगाने से इनकार करते हुए टीएमसी की जो याचिका थी उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, दखल देने से इनकार कर दिया है। तो निश्चित तौर पर काउंटिंग के पहले जो है वो टीएमसी ममता सरकार को एक बड़ा झटका जो है वो लगा है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग का जो सर्कुलर है वो नियमों के खिलाफ नहीं है। जो चुनाव आयोग है वो स्वायत्त संस्था है और उसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मतगणना केंद्र में लगाने का अधिकार जो है वो प्राप्त है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में किसी भी तरह का आदेश नहीं देगा और ना ही कोई दखल देगा। तो क्या टीएमसी के किसी बड़े लीडर की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी सामने आया है? चूंकि देखिए उनके वकील कोर्ट रूम में मौजूद थे, चूंकि आज शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी रहती है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि 4 तारीख को काउंटिंग होनी थी, इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच का गठन किया गया था और इस मामले की सुनवाई जो है वो की गई थी। कपिल सिब्बल और टीएमसी के जो वकील हैं कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोरा, वो आज कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने करीब करीब आधे घंटे के आसपास दलील दी, लेकिन दलील से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप जहां तक सर्कुलर की बात करते हैं, चुनाव आयोग जो है एक स्वायत्त संस्था है और उसे जो है मतगणना केंद्र में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लगाना और तैनात करने का पूरा अधिकार है और इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जहां तक टीएमसी के प्रतिनिधि की बात है वो काउंटिंग के दौरान वहां रह सकते हैं और जो आप कह रहे हैं कि 13 अप्रैल का जो सर्कुलर है वो संविधान और कानून के खिलाफ है, यह बिल्कुल सही नहीं है और सर्कुलर जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से लागू किया जाएगा। और चुनाव आयोग के वकील भी कोर्ट रूम में मौजूद थे और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो हमारा सर्कुलर है 13 अप्रैल का उसको
सही तरीके सख्ती से जो है वो लागू किया जाएगा। इसका साफ मतलब है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को शामिल करने की जो मांग थी टीएमसी की, उस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। तो एक बड़ा झटका है काउंटिंग से पहले टीएमसी और ममता सरकार के लिए एक बड़ा झटका जरूर कहा जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हर सेंटर में जो एजेंट्स हैं वो मौजूद रह सकते हैं टीएमसी के भी, तो उसको लेकर क्या कुछ आगे रहेगा? देखिए, ये नियम है बिल्कुल। अगर विधानसभा चुनाव या केंद्र और खासकर अगर आप लोकसभा चुनाव को देखें तो हर पार्टी का जो है पोलिंग एजेंट है, जो प्रतिनिधि है, वो वहां मौजूद रहता है। तो ऐसा कुछ नया आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को दोहराया है जो कि चुनाव आयोग का जो सर्कुलर कहता है, जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों को शामिल किया गया है और हर पार्टी का जो प्रतिनिधि है वो काउंटिंग बूथ पर जो है वो रहता है। उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है। किसी भी तरह का आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं दिया गया है। तो टीएमसी जो सुप्रीम कोर्ट आई थी जिस उम्मीद से, वो उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं उनके लिए धूमिल हो गई है, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी गुरुवार को राहत नहीं दी थी और शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी है और सोमवार को काउंटिंग है। तो निश्चित तौर पर जो ममता सरकार और टीएमसी ये चाह रही थी कि उनके राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उन्हें काउंटिंग की ड्यूटी पे लगाया जाए, लेकिन अब ऐसा हो नहीं पाएगा कोर्ट के आदेश के बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।